लड़की पटेगी अब सिर्फ इन 2 बातों से। 90% लड़कियां खुद आपके पास कॉल करेंगी। दोस्तों, क्या आपके लाइफ में भी ऐसा होता है कि आप किसी लड़की को बेइंतहा पसंद करते हो, लेकिन वो मुड़कर आपकी तरफ देखती भी नहीं? या फिर किसी लड़की को प्रपोज करने की सोच रहे हो और वो लड़की आपसे बात तक नहीं करती? यदि हाँ, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ऐसे में कई लड़के ये सोचकर मायूस हो जाते हैं कि अभी उनकी लव स्टोरी शुरू भी नहीं हुई तो आगे क्या ही चलेगी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि लड़कियों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी बातें जो उनके रग रग में शामिल होती हैं, और उसी के जरिए हम आपको बताएंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि लड़कियां आपसे सिर्फ बात ही नहीं करेंगी बल्कि आपको सीधे कॉल करेंगी। यदि अब तक लड़की पटाने में आप फेल हो रहे हैं तो अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपको 2 बेस्ट सॉल्यूशन बताने वाले हैं जिसे यदि आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो आप उस लड़की को तुरंत इम्प्रेस कर सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। यदि आप सचमुच इस बात को जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो ये जानकारी आपके लिए अधूरी रह जाएगी। तो चलिए जानते हैं लड़के ऐसा क्या करें 90% लड़कियां खुद आपके पास कॉल करेंगी। दोस्तों, इस बात को हम सभी को मानना पड़ेगा कि सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। जहां कुछ लड़कियां लड़के के पैसे, प्रॉपर्टी और उसके स्टेटस को देखकर पसंद करती हैं, तो वहीं कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो इन सारी चीजों से परे सच्चे दिल वाले लड़के को पसंद करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी लड़कियां तो सिर्फ सपने में ही मिलेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपने लड़की पटाने की टिप्स जान ली तो कोई भी लड़की यूं आपके प्यार में लट्टू हो जाएगी। दोस्तों, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले आपको जिस बात पर ध्यान देना होता है वो है आपका पहनावा। जी हाँ, एक अट्रैक्टिव लुक किसी इंसान को आपके प्रति इतना आकर्षित करता है कि उसका आपको खुद अंदाजा नहीं होता। अगर आप किसी लड़की को पटाना चाहते हैं तो आपका पहनावा जेंटल यानी कि शरीफ और जेन्युइन इंसान की तरह होना चाहिए। आपके कपड़े अच्छे तरह से प्रेस किए हुए होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह के दाग या सिलवटें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके कपड़ों में एक शाइन होनी चाहिए जो आपके लुक को और निखार कर दिखाए। अब आप ही सोचिए कि यदि आप किसी ऐसे 2 इंसान को देखते हैं जिसमें एक बेहद भद्दे और खराब लुक वाले आपके सामने आ गया हो और दूसरा अच्छा पहनावे के साथ आपके सामने खड़ा है, तो आप दोनों के बारे में क्या सोचेंगे? उस इंसान से बात करने की बात तो बाद में आती है, लेकिन पहले आप उसके कपड़े और उसके पहनावे से उसके बारे में सोचने लगेंगे और कहीं ना कहीं आप इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि वो इंसान कितना साफ सुथरा और अच्छा है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि कपड़े किसी हाई ब्रांडेड कंपनी के ही हों या फिर बड़ी महीन कलाकारी भरी डिजाइन वाले हों, बल्कि कपड़े जैसे भी हों, बस बंदा उसमें अच्छा और सभ्य दिखना चाहिए। दोस्तों, लड़कियां भी ठीक इसी तरह से किसी लड़के को पसंद करती हैं। वो बात करने से पहले उन्हें पूरी तरह से देखती हैं, समझती हैं और उसके बाद ही किसी भी लड़के के बारे में राय बनाती हैं। इसलिए अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लुक को चेंज करें। लुक चेंज करने का मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं है, बल्कि आपके हेयर स्टाइल से भी इससे काफी फर्क पड़ता है। आपके बालों का कलर और उसकी स्टाइल नेचुरल होनी चाहिए, जिसमें आपकी सादगी दिखे। यदि आप इस बात को समझ पाते हैं तो लड़की पहली ही नजर में आपको पसंद कर लेगी। इसके बाद वो धीरे धीरे आपके करीब आएगी, यहाँ तक कि वो आपको कॉल करके आपसे बात करने की भी पूरी कोशिश करेगी। अब बारी आती है दूसरे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स की। तो आपको बता दें, लड़कियां सिर्फ आपको आपके कपड़े से ही जज नहीं करती, बल्कि आपकी हरकतों और आपकी आदतों और आपके बिहेवियर को भी बहुत हद तक नोटिस करती हैं। लड़कियां अगर किसी भी लड़के को पसंद करती हैं तो वो एक ही झटके में उसे अपना नहीं बना लेती, बल्कि उसकी हर एक बात को समझने की कोशिश करती हैं। लड़कियां काफी पारखी नजरों वाली होती हैं। अगर आप इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि लड़कियों को दादागिरी करने वाले लड़के पसंद आते हैं या जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करने वाले लड़के पसंद आते हैं, बदतमीजी करने वाले लड़के अच्छे लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी का मजाक उड़ाना, दूसरों को छोटा समझना, किसी के साथ बदतमीजी से पेश आना, ये सब लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। ऐसे लड़कों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। आप अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करते हैं, आपके कलीग के साथ आपका कैसा रिलेशन है, इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद ही लड़कियां किसी लड़के को हाँ कहती हैं।
दोस्तों यहाँ तक तो हमने आपको 2 बेस्ट तरीकों के बारे में जो लड़कियों को किसी लड़के को पसंद करने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन आगे और भी जानकारी है जो किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने में बहुत मदद करती है। अच्छे लुक्स और अच्छे बिहेवियर वाले इन 2 क्वालिटीज को देखकर लड़कियां लड़कों पर जान भी न्यौछावर कर देती हैं, क्योंकि लड़कियां ऐसे लड़कों को कभी खोना नहीं चाहती जो लुक्स में तो काफी अट्रैक्टिव हैं ही साथ उनका बिहेवियर भी एकदम एक्सट्रीम लेवल वाला और शानदार है। इसके बाद आइए जानते हैं कुछ और जरूरी बातों के बारे में जिसे हर लड़के को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप किसी लड़की को पटाना चाहते हैं और ये भी मानते हैं कि लड़की खुद अपनी तरफ से आपको कॉल करे, तो इसके लिए आपको थोड़े बहुत एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बिना कुछ किए लड़की खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। तो आइए जानते हैं उन एफर्ट्स के बारे में जो लड़की को पटाने में आपकी बेहद मदद करेंगे। सबसे पहले तो आपको लड़की के सामने अपनी एक ऐसी इमेज बनानी होगी जो किसी को भी अट्रैक्ट कर ले। इसके लिए आपको अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाना होगा, जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ बेहतर तरीके से पेश आ सकते हैं, अपनों से बड़ों के साथ सादगी से बात कर सकते हैं। इसके अलावा लड़कियों की रिस्पेक्ट करना तो आपको आनी ही चाहिए। इसके साथ ही अगर आप किसी ऐसी लड़की को पसंद करते हैं जो अपने आप में काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, तो आपको भी उसके टक्कर का बनना होगा, तभी वो आपको नजर भरकर देखेगी। इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को खराब कर देती है। दोस्तों, अगर आप किसी से बात करते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि लड़की से बात करने और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए जब लड़के उनके सामने जाकर बात करते हैं, तो घबराहट के मारे वो बोल नहीं पाते और अपनी बात सामने नहीं रख पाते हैं। इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी लड़की से बात करते हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीका तो यही है कि सबसे पहले आईने में ज़रूर प्रैक्टिस कर ले कि आपको उस लड़की से क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। फिर जब आप उस लड़की से बात करेंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस होगा और आप उस लड़की की नज़र में ज़रूर आ जाएंगे। अगर आपको वो लड़की पसंद भी करने लगी तो वो आपको लाइन ज़रूर देगी, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस वाले लड़के को कभी ना नहीं कह सकेगी। दोस्तों, अगर आपने किसी लड़की को चुन लिया है और उस लड़की को इम्प्रेस करने या पटाने के यहाँ बताए गए तरीकों को अपना लेते हैं, तो बिलीव कीजिए आप लड़की को सिर्फ पटाएंगे ही नहीं, बल्कि लड़की खुद आपको कॉल करेगी। अगर आप लड़की को इम्प्रेस करने के लिए और भी शानदार और अलग अलग तरह के टिप्स जानना चाहते हैं, तो वो पूरी डिटेल्स इसी चैनल पर कई वीडियोस में आप देख सकते हैं। लड़कों की ये 5 गंदी बातें लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। दोस्तों, हर कोई चाहता है उसकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सके, कोई ऐसा हो जो उसे समझ सके। ऐसे में यूं कहें तो हर लड़की को एक लड़का और हर लड़के को एक लड़की की जरूरत होती है। इसी कारण से लोग अपने अपोजिट जेंडर के करीब आते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शानदार टॉपिक के बारे में जो वाकई आपको हैरान कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, विभिन्न रिपोर्ट्स और आंकड़ों के मुताबिक ये बात सामने आई है कि लड़कों की कुछ ऐसी गंदी आदतें होती हैं जो लड़कियां चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती और लड़कों के प्यार में पड़ जाती हैं। आज हम कुछ ऐसे कॉमन हैबिट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसे देखकर ही लड़कियां अपना दिल हार बैठती हैं। हालांकि देखा जाए तो लड़कों की ये आदत बेहद बुरी होती है जो उन्हें बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं देती। इसके बावजूद लड़कियां ऐसी आदतों पर लट्टू हो जाती हैं। अगर आप नहीं जानते लड़कों की उन 5 बुरी आदतों के बारे में जिस मामले में लड़कियां खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। नंबर 1, पैसे उड़ाने वाले लड़के। अपनी लाइफ में पैसों की इम्पोर्टेंस को समझना हर किसी के लिए बेहद जरूरी होता है। जो लोग पैसों की इज्जत नहीं करते वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते। अब अगर बात करें लड़कों की, तो पहली गंदी आदत के बारे में बता दें कि लड़कियां ऐसी होती हैं जो उन लड़कों को बेहद पसंद करती हैं जो पैसों को कागज की तरह उड़ाते हैं और उनकी अहमियत नहीं समझते। हालांकि लड़कियों को ऐसे लड़के काफी कूल लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे लड़के उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, इसलिए ऐसी लड़कियां उन लड़कों को पसंद करने लगती हैं। लेकिन रियलिटी की बात करें तो पैसे उड़ाने वाले लड़कों का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उन्हें ना पैसों की अहमियत होती है और ना ही काम की।
लड़कों को पैसों की अहमियत का पता होना चाहिए। किस वक्त सिचुएशन कैसी रहती है हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हालांकि ऐसी लड़कियां जो काफी मैच्योर होती हैं उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता होता है, लेकिन कुछ लड़कियां इस बात के बारे में जरा भी नहीं सोचती और बस लड़कों के बाहरी दिखावे या उनके स्टाइल पर फिदा हो जाती हैं। नंबर 2, नशा करने वाले लड़के। हम सभी जानते हैं नशा करना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कितना हानिकारक होता है, लेकिन आजकल के यंगस्टर्स इस बात को समझते ही नहीं और इसे बड़े हल्के में ले लेते हैं। दरअसल होता ये है कि कभी कभी लड़कों को स्मोकिंग करना, शराब पीना या फिर पार्टी में जाना लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है और लड़कियां लड़कों की तरफ खिंची चली आती है। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि आगे चलकर जब वो उस लड़के के साथ रहेंगी तो उस लड़के के साथ खुद को एडजस्ट करना बेहद मुश्किल होगा। जिन लड़कों को ऐसी गंदी आदतें होती हैं उनके पास पैसे तो टिकते नहीं हैं, साथ ही साथ वो अपना हेल्थ भी खुद ही खराब कर रहे होते हैं। सिर्फ हेल्थ ही नहीं, नशे के चक्कर में उनके हाथ से बहुत कुछ छूटता चला जाता है। वहीं लड़कियों को ऐसा लगता है जैसे मानो लड़के काफी कूल हैं और वो लड़कों को ऐसे दिखावे और स्टाइल में फंस जाती हैं और उन्हें अपना दिल दे बैठती हैं। लड़कों द्वारा नशा करने में कोई कूलनेस नहीं है, बल्कि ये बहुत ही बेहुदी और खराब आदत है। अब आप ही सोचिए, लड़कों को स्मोकिंग करना, शराब पीना या फिर गलत आदतों को अपनाना कहाँ तक सही है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लड़कों का ऐसा बिहेवियर उन्हें कूल बनाता है? दरअसल लड़कियां इस बारे में गहराई से नहीं सोचती कि अगर लड़कों का ये बिहेवियर आगे चलकर भी बना रहा तो उनकी जिंदगी झंड हो जाएगी। फिर वो चाहकर भी लड़कियां लड़कों के उस गलत आदत से उन्हें नहीं निकाल पाएंगी और फिर लड़की की ही पूरी जिंदगी झंड होना तो तय है। नंबर 3, ज्यादा पजेसिव रहने वाले लड़के। किसी भी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेकर पजेसिव होना आम बात है, लेकिन यदि ये पजेसिवनेस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है। लड़कियों के पजेसिवनेस को यूं तो जलन कहा जाता है और उससे छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं होता। वहीं लड़कों का ज्यादा पजेसिव होना बेहद खतरनाक होता है। जो लड़के ज्यादा पजेसिव होते हैं ये उनके साथ साथ उनकी पार्टनर के लिए भी जीना मुश्किल कर देते हैं। जिन लड़कों की ये आदत होती है वो उनके लिए ही परेशानी खड़ी कर देते हैं। वैसे तो लड़कियों को आज़ादी पसंद होती है, कुछ लड़कियां उन लोगों के साथ रहना पसंद करती हैं जो तुरंत पजेसिव हो जाते हैं। यदि लड़की किसी और लड़के के साथ बातें करती है या हंसी मजाक करती है तो इसका मतलब ये है कि वो लड़के को जलाना चाहती है और ऐसे में लड़कों का पजेसिव बिहेवियर लड़कियों को बेहद पसंद आता है। लड़कों को ज्यादा पजेसिव होना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गंदी बात है, क्योंकि ऐसे लड़के छोटी से छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। लेकिन लड़कियां इस बात को नहीं समझती और वो लड़कों को पसंद करने लग जाती हैं। नंबर 4, अपनी तारीफ करने वाले लड़के। अपनी तारीफ करना और सुनना तो हर किसी को पसंद होता है। खास करके ह्यूमन नेचर में ये देखा जाता है कि जो लोग अपनी तारीफ करते हैं हमेशा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते हैं, वो और लोगों से ज्यादा खुश रहते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार सच कहें तो अपनी तारीफ करने वाले लोग काफी इम्प्रेसिव भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि लड़की अगर अपनी तारीफ करे तो उसमें मासूमियत दिखती है, लेकिन लड़के अगर लगातार अपनी तारीफ करने लगे तो हर किसी के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो उनकी आदत बहुत खराब हो जाती है। ये बात लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब कोई लड़का बात बात में अपनी तारीफ करने लगता है तो लड़कियां भी कहीं ना कहीं लड़कों की इस आदत को लेकर परेशान हो जाती हैं। हालांकि जो लड़के दिन भर अपनी ही तारीफ करते रहते हैं उनमें धीरे धीरे घमंड भी बढ़ने लगता है। लड़कियां इस बात को कैच नहीं कर पाती। लड़कों का ये बिहेवियर बेहद गंदा होता है। दुनिया के और लोग भले लड़कों के इस नेचर को पसंद ना करें, लेकिन लड़कियां अक्सर लड़कों की तारीफ उन्हीं के मुंह से सुनकर उन्हें पसंद करने लगती। नंबर 5, ओवर कॉन्फिडेंस रखने वाले लड़के। हम चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपने भी इस बात को महसूस किया होगा कि यदि हम किसी से बात करते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं या 4 लोगों के सामने बैठकर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे अंदर कई बार कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है और इसी वजह से हम अपनी बात सामने नहीं रख पाते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस की कमी होना किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को खराब कर देती है। लड़कियां अपनी बातें करने में या लोगों के सामने अपनी बातें रखने में काफी तेज होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक्सपर्ट होती हैं, इसलिए उन्हें ऐसे लड़के बेहद पसंद आते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस हो,
वहीं एक और बात ये भी कि ऐसे लड़कों का कॉन्फिडेंस यदि ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो उनके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती, बल्कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस कई बार उन्हें गड्ढे में भी गिरा देता है। लेकिन लड़कियां बहुत गहराई से इस बात पर बात नहीं करती और लड़कों का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर ही उन पर लट्टू हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, लड़कों की ये 5 गंदी बातें हैं जो लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। लड़कियां चाहकर भी लड़कों की इन आदतों को इग्नोर नहीं कर सकती। यहाँ हमने आपको जिन आदतों के बारे में बताया है, वो आदतें यदि लड़कों में पाई जाएं तो ये उनके जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, साथ ही साथ उनके करियर को भी खराब कर सकता है। लेकिन लड़कियां कहाँ इस बात को समझती हैं। हम सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें दिखावे की जिंदगी बेहद पसंद होती है और वो रियलिटी से रूबरू नहीं होना चाहती। ऐसी लड़कियां ही उन लड़कों के चक्कर में पड़ जाती हैं और जिंदगी भर के लिए खुद को पिंजरे में बांध लेती हैं। सात ऐसे संकेत जो बताते हैं कोई जल्द ही आपको प्रपोज करने वाला है। दोस्तों, जब भी हमारी लाइफ में कुछ होता है तो हमें पहले से ही कुछ ना कुछ महसूस होने लगता है। अगर हमारी लाइफ में कुछ बदलाव होते हैं, हमारे साथ कुछ स्पेशल होने वाला होता है, तो ऐसे में यूनिवर्स हमें कोई ऐसे संकेत देता है जो साफ साफ इशारा करते हैं कि लाइफ में कुछ चेंजिंग मोमेंट्स होने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। इसे बस फील किया जा सकता है। जब किसी इंसान को अपने से अपोजिट जेंडर से प्यार होता है तो वो अपने फीलिंग्स को छुपाए नहीं छुपा पाता। दोस्तों, आज की ये वीडियो बेहद शानदार और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आप आसानी से इस बात का अंदाजा लगा सकेंगे कि कोई जल्द ही आपको प्रपोज करने वाला है। इसके लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक और बिना किसी पॉइंट को स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी अधूरी ना रह सके। नंबर 1, कोई आपकी लव लाइफ में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहा हो। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग लव लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, खास करके वो इंसान जो आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है। अगर वो आपसे आपके लव लाइफ के बारे में पूछ रहा है और बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है तो ये नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, ये जानना चाहता है कि आप सिंगल हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। वो आपको प्रपोज करे इससे पहले वो आपके लव लाइफ में काफी दिलचस्पी दिखाएगा और आपकी हर एक बात जानने की कोशिश करेगा। वो आपसे जानना चाहेगा कि आप किस तरह का पार्टनर चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपने पार्टनर में कौन सी क्वालिटी देखना चाहते हैं। अगर आप उन्हें कह देंगे कि आप सिंगल हैं और वहीं अगर वो इंसान आपको बहुत पसंद करता है, तो यूं समझिए कि ऐसे क्वेश्चंस वो तभी करेगा जब वो आपको प्रपोज करने वाला होगा। नंबर 2, आपको अपोजिट जेंडर के साथ देखकर जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो रहा हो। रिलेशनशिप चाहे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का हो या फिर पति पत्नी का, उस समय एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि वहाँ किसी और की जगह नहीं होती। अगर बात करें दोस्तों के बीच की, तो 2 अपोजिट जेंडर यानी कि एक लड़का और एक लड़की जब बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तब उनके बीच केयर और हेल्पिंग बिहेवियर रहता है। लेकिन बात आगे तब बढ़ जाती है जब वही दोस्त आपके प्यार में पड़ जाता है। ऐसे में जब आप किसी और के साथ बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेंगे कि वो इंसान थोड़ा अजीब बिहेव करने लगेगा। हो सकता है वो आपसे नाराज हो जाए, चिड़चिड़ा बिहेव करने लगे या जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव होने लगे। वो आपको किसी और के साथ बात करते हुए या बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हुए नहीं देख सकता। अगर आपको भी ये फील हो रहा है तो समझ जाएं कि वो आपको कुछ ही समय में प्रपोज करने वाला है। नंबर 3, अपनी लाइफ से जुड़ी हर एक बात आपसे शेयर कर रहा है। प्यार में लोग अपनी हर एक बात अपने पार्टनर से शेयर करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की बात क्यों ना हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, पर इसके बावजूद कोई इंसान है जो अपनी हर बात आपसे शेयर करता है, यहाँ तक कि उसकी छोटी से लेकर बड़ी बात तक आप जानते हैं, तो आपका और उस इंसान का रिश्ता कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है। इसका मतलब है आप दोनों का रिश्ता दोस्ती या अनजानेपन से आगे बढ़ चुका है। हो सकता है वो आपको मैसेज करता हो या कॉल करता हो, लेकिन आपसे अपनी हर बात शेयर कर रहा है तो उसके दिल में आपके लिए बहुत बड़ी और स्पेशल जगह बन चुकी है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो तैयार हो जाएं एक प्यारे से प्रपोजल के लिए और समझ जाएं कि वो आपको प्रपोज करने वाला है। नंबर 4, आपको हर तरह से और पूरा सपोर्ट कर रहा है।
दोस्ती हो या रिलेशनशिप, अपने पार्टनर का सपोर्ट करना किसी भी रिश्ते में बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहाँ तक कि कई बार प्यार की शुरुआत सपोर्ट से भी होती है। अगर दो इंसान अपोजिट जेंडर के हैं और एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी सेल्फिश नेचर के, बिना अपने फायदे को सामने रखे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सामने वाले को बहुत आगे देखना चाहते हैं। जब कोई इंसान आपको सपोर्ट करता है, आपकी खुशियों में खुश होता है, आपके दुख में दुख बांटने के लिए हमेशा सामने खड़ा रहता है, यहाँ तक कि आपकी जीत में आपको शाबाशी देता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर किसी को ऐसा इंसान मिल जाए तो वो रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि दिल से सपोर्ट कोई इंसान तभी कर सकता है जब वो आपसे प्यार करता है। अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में भी है और इन दिनों आपसे बहुत ज़्यादा घुल मिल रहा है, तो समझ जाएं कि सपोर्ट से शुरू हुआ ये रिश्ता दोस्ती से बहुत आगे जा चुका है। अगर उस इंसान को आपकी वैल्यू है तो वो आपको जल्द ही प्रपोज करने वाला है। नंबर 5, आपसे बात किए बिना रह नहीं पा रहा है। दोस्तों, जब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं या उनके मन में सामने वाले के प्रति फीलिंग्स होती हैं, तो उन्हें एक दूसरे से बात करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि इंसान एक दूसरे के साथ बात करने में इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि अपनी हर एक बात शेयर करता है। अगर कोई है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता है, आपकी हर एक बात जानना चाहता है, और ख़ास करके तब जब वो इंसान आपके अपोजिट जेंडर का है, तो यूँ समझिए कि वो आपके लिए बहुत कुछ फील करता है। भले ही वो आपको कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है कि उसे आपसे प्यार हो गया है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाएं कि अब वो समय दूर नहीं जब वो आपको किसी समय प्रपोज कर देगा। नंबर 6, अपनी लाइफ से जुड़ी हर एक बात आपसे शेयर कर रहा है। प्यार में लोग अपनी हर एक बात अपने पार्टनर से शेयर करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की बात क्यों ना हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, पर इसके बावजूद कोई इंसान है जो अपनी हर बात आपसे शेयर करता है, यहाँ तक कि उसकी छोटी से लेकर बड़ी बात तक आप जानते हैं, तो आपका और उस इंसान का रिश्ता कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है। इसका मतलब है आप दोनों का रिश्ता दोस्ती या अनजानेपन से आगे बढ़ चुका है। हो सकता है वो आपको मैसेज करता हो या कॉल करता हो, लेकिन आपसे अपनी हर बात शेयर कर रहा है, तो उसके दिल में आपके लिए बहुत बड़ी और स्पेशल जगह बन चुकी है। वो इंसान जल्द ही आपको प्रपोज करने वाला है। नंबर 7, आपको देखकर आपकी तारीफ कर रहा है। जब लोग प्यार में होते हैं तो सामने वाले की हर एक बात अच्छी लगती है, चाहे ड्रेसिंग सेंस हो या हेयर स्टाइल या फिर मेकअप करने और लुक्स रखने का तरीका ही क्यों ना हो, हर कुछ अच्छा लगने लगता है, पसंद आने लगता है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपके अपोजिट जेंडर का है और बातों ही बातों में या इशारों में आपकी तारीफ कर रहा है, तो हो सकता है उसके दिल में आपके लिए कुछ हो। अगर आप सोशल मीडिया पर उससे जुड़े हुए हैं तो वो आपकी हर तस्वीर पर लाइक कर रहा है, यहाँ तक कि अच्छे कमेंट कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपको पसंद करने लगा है। अगर वो आपके ड्रेसिंग सेंस का दीवाना है, आपके लुक्स उसे अच्छे लगने लगे हैं, आपका हेयर स्टाइल उसे अच्छा लगने लगा है, वो आपके सामने इसकी भी बात कर रहा है, तो कंफर्म है कि वो आपको सच में चाहने लगा है। अगर आपके दोस्तों के सामने वो आपकी बात करता है, आपकी तारीफ करता है, तो भी इसका मतलब है कि वो आपको चाहता है। अगर वो इंसान आपके नेचर की तारीफ करने लगा है, तो समझ जाएं कि आप उसे अंदर से भा गए हैं और आपके सामने अपना दिल वो हार बैठा है। आपकी लाइफ में ऐसा होना ये बताता है कि जल्द ही वो इंसान आपको प्रपोज करने वाला है। तो दोस्तों, देखा आपने 7 ऐसे संकेत जो यदि आपके साथ हो रहे हो तो समझ जाएं कि अब आप सिंगल नहीं रहने वाले हैं, बल्कि कोई है जो आपको बेइंतहा पसंद करने लगा है और कुछ ही समय में आपको प्रपोज भी करने वाला है। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो जरा उन दिनों को याद कीजिए और आपके साथ ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, हमारे साथ जरूर शेयर करें। लेकिन यदि आप सिंगल हैं तो हम यही एडवाइस देंगे कि अगर आपको आपसे प्यार करने वाला कोई सच्चा और जेन्युइन पर्सन मिल जाता है तो उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करें और बदले में उन्हें भी अपने दिल का हाल बताएं। लड़के से लड़की को बेतहाशा प्यार कब होता है? एक लड़की को लड़के से प्यार कब होता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो खुद लड़की को भी नहीं पता होता कि आखिर बात बात में उन्हें कब लड़के से बेतहाशा प्यार हो जाता है। अब जरा आप सोचिए कि किसी लड़की को ये नहीं पता तो लड़के को कैसे पता होगा। लेकिन अगर बात करें प्यार की, तो हम सभी जानते हैं प्यार एक एहसास की तरह होता है जो बस हो जाता है। अब प्यार तो हो जाता है, लेकिन इस बात की भनक भी नहीं लगती कि होते होते कब प्यार हो गया।
आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर कब एक लड़की को लड़के से प्यार होता है। हम जानेंगे लड़की किस तरह एक लड़के के कांटेक्ट में आती है और उसे प्यार हो जाता है। आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बेहद शानदार होने वाली है। इसके सारे पॉइंट्स आपको साफ साफ इशारा करेंगे कि कैसे आप किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर उसे पटा सकते हैं, यानी कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे लड़की को लड़के से बेतहाशा प्यार हो जाता है और वो उस लड़के के प्यार में डूब जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और एक भी पॉइंट मिस करने की गलती ना करें। तो आइए जानते हैं एक लड़की को एक लड़के से प्यार कब होता है। नंबर 1, जब कोई लड़का उनकी रिस्पेक्ट करे। एक लड़की को उन लड़कों से प्यार हो जाता है जो सभी लड़कियों की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जो लड़के दूसरी लड़कियों की इज्जत करते हैं उनका नेचर बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे लड़कों को लड़कियां ज्यादातर पसंद करती हैं और वो उनसे ज्यादा बात करने की कोशिश करती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो लड़की उस लड़के को पसंद करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। नंबर 2, जब कोई लड़का लड़की की केयर करे। दोस्तों, लड़कियां कभी घर वालों की बातों से तो कभी अपने करियर को लेकर परेशान दिखती हैं। ऐसे में लड़कियां एक दोस्त की तलाश करती हैं जो उनकी अच्छी तरह से केयर कर सके, क्योंकि केयर करने वाले लड़के सभी लड़कियों को पसंद होते हैं और ये एक बहुत अच्छा कारण होता है लड़कियों को प्यार होने के लिए। यदि उन्हें कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है जो उनकी बहुत केयर करता है तो लड़कियां उनसे प्यार कर बैठती हैं और ऐसे लड़कों को कभी अपने से दूर नहीं जाने देती। नंबर 3, जब लड़की अपने ब्रेकअप के गम में डूबी हो। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जब किसी का ब्रेकअप होता है तो वो दोबारा किसी दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बता दें ये पूरी तरह सच नहीं है। इस मामले में लड़के और लड़कियां दोनों एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो हैं तो इंसान ही। उन्हें भी जरूरत पड़ती है एक ऐसे साथी की जो उन्हें समझे और उनका सपोर्ट करे। जब किसी लड़की का ब्रेकअप होता है उस समय जब कोई लड़का उन्हें अकेला नहीं छोड़ता बल्कि अच्छी तरह से बात करता है, उनकी तारीफ करता है, तब लड़कियां उनकी ओर आकर्षित होने लगती हैं और धीरे धीरे यदि वो लड़का उनके दिल में बस जाए तो उन्हें प्यार हो जाता है। नंबर 4, लड़कों की तरफ से स्पेशल प्रायोरिटी मिलना। लड़कियां हमेशा अपने पार्टनर की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती हैं और वो हमेशा ये चाहती हैं कि लड़के उन्हें सबसे ऊपर रखें। ऐसे में जब उस लड़की को किसी से कुछ खास प्रायोरिटी नहीं मिलती है और उस समय यदि कोई लड़का उन्हें अपना पूरा समय देकर उनका सम्मान करे और उन्हें हमेशा प्रायोरिटी दे तो लड़कियां उनसे इम्प्रेस हो जाती हैं और धीरे धीरे उनसे बात करते करते ही उस लड़के से उन्हें प्यार हो जाता है। नंबर 5, जब लड़का किसी लड़की के साथ समय बिताता है। हर लड़की को अपने पार्टनर के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। दोस्ती के जरिए ही अगर कोई लड़का लड़की के साथ समय बिता रहा है, हंसी मजाक कर रहा है या फिर उसे हमेशा खुश रख रहा है और सबसे ज़रूरी अपना समय देता है, तो ऐसे लड़कों से लड़कियां ज़्यादा आकर्षित होती हैं और उस लड़के से उन्हें प्यार हो जाता है। अब आप ही सोचिए, दो अपोजिट जेंडर जिसमें एक लड़का और एक लड़की हो वो एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हो तो उन दोनों में प्यार होने की गुंजाइश तो रहेगी ही ना। नंबर 6, जब लड़की किसी लड़के में हेल्पिंग नेचर देखती है। दोस्तों, आज के समय में हेल्प करना हर किसी की आदत नहीं होती। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आपको मुसीबत में देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। हम यहाँ बात करें लड़कों की तो बता दें कि अगर लड़कों में हेल्पिंग नेचर लड़कियां देखती हैं तो वो उनके प्यार में पड़ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जो लड़के अपने आसपास दोस्तों की मदद करते हैं और ज़रूरत के समय उनका साथ देते हैं तो ऐसे लड़के लड़कियों को भा जाते हैं। नंबर 7, जब लड़की लड़के के कांटेक्ट में बनी रहती है। दोस्तों, अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ कांटेक्ट में बनी रहती है या लंबे समय तक बातचीत करती रहती है तो ऐसे में वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझने लगते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करने लगते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है, खासकर तब जब दोनों सिंगल हों। इसलिए ये देखा जाता है कि जब भी लड़की कांटेक्ट में बनी रहती है उसे धीरे धीरे उस लड़के से प्यार होने लगता है जिससे वो बात करती है। भले ही लड़की से उस लड़के की कॉल पर बात ना हो रही हो या फिर एक लंबे अरसे बाद ही बात हो रही हो, लेकिन बीच बीच में एक दूसरे को मैसेज करना या कांटेक्ट में बने रहना एक दूसरे के बीच प्यार की एंट्री करवा देता है।
तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि लड़की को एक लड़के से कब प्यार होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और सभी जानकारी जेन्युइन लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि क्या करने से एक लड़की किसी लड़के के प्यार में पड़ सकती है। अगर आपके कोई दोस्त अभी तक सिंगल हैं तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर भेज दें, ताकि वो भी एक रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकें। वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दूं कि हमेशा याद रखें, यदि आप चाहते हैं कि एक लड़की आपसे प्यार करे तो सबसे पहले उसे इम्प्रेस करना होता है, तभी वो आपसे बात करने की शुरुआत करेगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।